हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर हूँ। माम इन्वेस्टमेंट ने विचार ने मेरे ने मुझे फिर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अभी बारिश का मौसम सच में गजब का हो गया। मतलब ये ऊपर वाला शुक्र अदा कीजिए कि हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं आया। लेकिन जो लोग जो लोग भी भगवान वाले साइड रह रहे हैं, पंचकोशी साइड रह रहे हैं, हुगली साइड रह रहे हैं, उनकी स्थिति आज जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति कितनी भयावह। मतलब कि पूरा का पूरा एरिया डूबा हुआ है और सभी लोग बहुत बहुत ही परेशान। सोचिए, जिसका घर बाहर पूरे पानी में चला जाए, वो अपने परिवार को कैसे मेंटेन करके। हम लोग तो सोच रहे हैं कि नहीं कैसे व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हो, लेकिन सोचिए जिसका घर बार सब कुछ पानी में चला गया हो, या जिनकी व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो गई है, वो उसकी घर की स्थिति क्या होगी, कैसे वो रह रहा है, वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे रह रहा है। क्योंकि भाई पूरा सब कुछ छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता, क्योंकि भाई पूरा सामान उसके घर पर ही है, ये उसके घर में ही है। अगर वो छोड़ के चला गया तो सोचिए क्या स्थिति होगी। और सोचिए, जाने के बाद भी अगर वो किसी तरह हिम्मत करके अपने घर से निकल भी जा रहा है, फिर भी उसको कितना हेडक रहेगा। भाई मैंने कहा ना, जिंदगी भर का पूंजी आदमी जब भी घर द्वार बनवाता है तो पूरी ज़िंदगी भर का पूंजी उसमें लगाता है। और जब ये कुदरत का मार आदमी झेलता है, तब उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है ना, कभी भी किसी चीज़ का किसी को कभी घमंड करना ही चाहिए नहीं कि आज मैं बढ़ गया हूँ। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे घरों को देखा उस साइड में। आज गया था मैं पंचकोशी साइड, बरोड़ा पुल साइड में गया था, उसके निशान में निचले स्तर में गया था। मैंने देखा वहाँ पर कि काफ़ी अच्छे घर थे, मतलब टाइल्स मिला सब कुछ लगे हुए थे। लेकिन हाँ, ये वरुणा नदी की देन है या गंगा माँ का कहिए, बाढ़ के पानी की वजह से पूरा का पूरा एरिया डूबा हुआ है। और जो बहुत वेल मेंटेन घर थे, उनके भी घर की कहानी हुई। मतलब कि कोई भी घर अछूता नहीं बचा जहाँ पर बाढ़ का पानी न गया हो। अब सोचिए, जिनके घरों में ये गया हो, उनके घर के गार्जियन से पूछिए, उनके माता पिता से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, वो अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे होंगे। क्योंकि भाई देखिए, घर ही पूरा आशियाना है, पूरी व्यवस्था उस घर से ही जुड़ी है। लेकिन अगर वो घर में ही व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी तो सोचिए कैसे रह पाएगा आदमी। देखिए, पैसा रहा बात पैसे की, तो मैंने कहा ना, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। प्रभु से ऊपर वाले से हमेशा मनाना चाहिए कि हे प्रभु, मुझको सही सकुशल रखे, सही तरीके से रखे, और मेरी व्यवस्थाएं कभी नहीं गड़बड़, बस यही होनी चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब लोग घमंड करने लगते हैं, नहीं यार मैंने बड़का घर बना लिया, बड़ा बहुत आलिशान घर बना लिया, उन घरों की स्थिति आप आज एक बार जाकर घूम कर आइए कि देखिए क्या कहानी। बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, देखने लायक घर है, लेकिन पूरा का घर, पूरे के पूरे घर की कहानी है कि उनकी घरों की स्थिति बहुत दयनीय है। सच में बता रहा हूँ, जैसे वो लोग कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे होंगे, या उनका आत्मा जानता होगा कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर अगर जा रहे हैं या रह रहे हैं, तो उनके घरों, उनके परिवार की स्थिति। भाई मैंने कहा ना, सब कुछ वो अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। भाई बिस्तर हो गया, खटिया हो गया, बेड हो गया, मान लीजिए फोर व्हीलर गाड़ी हो गया, टू व्हीलर हो गया, सभी चीज़ों को वो ले जाकर किसी के यहाँ नहीं रख सकता, संभव ही नहीं है। सोचिए, पूरी की पूरी व्यवस्था एकदम अस्त व्यस्त हो गई हैं। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार मैं बहुत बहुत मस्त हूँ, तो ये कभी नहीं। और कभी किसी का कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं बड़का हो गया। यही बड़कों को तोड़ने के लिए ऊपर वाला करिश्मा दिखाता है। और सोचिए, खाने के लिए पानी आया, लेकिन जिन घरों में घुसा हुआ है उस पानी के स्तर को जाकर देखिए क्या कहानी। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई, और लोग अपने घरों को छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि जब वो घर छोड़ कर जा रहे होंगे, जिस आशियाना में वो रह रहे हैं, उनके आत्मा पूछ के देखिए कि वो कैसे अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत ही गजब दयनीय स्थिति हो जाती है। सच में देख कर दिल दर्द हो जाता है कि नहीं यार, ये हो क्या रहा है। लेकिन क्या किया भाई, कुदरत के देन है, सबको झेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, सबसे एक बात जो कहना चाहूँगा, अगर हो सके तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी भावना हो, वो एक बार जाकर वहाँ पर देखे, और अगर हो सके तो कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश करे। और ये कभी ना सोचे कि नहीं यार, ये तो फलाने का घर डूबा हुआ, मेरा घर थोड़ी डूबा हुआ। ये आप लोग, यही लोग, सभी लोग सोचते हैं कि यार चलो उनका घर डूबा है ना, मेरा घर थोड़ा डूबा हुआ है। ये उनका और मेरा में ही ये फर्क जिस दिन आदमी करना बंद करते, बात मानिए, इस सृष्टि का कायाकल्प हो जाए, या मेरे हम लोग के देश का ही कायाकल्प है, उसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और उनका वो अपने स्तर से जितना हो सकता है वो सहयोग कर रहे हैं। और ये था, तो सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर हो सके तो जो लोग भी इस बाढ़ग्रस्त एरिया में जा रहे हैं, देखने के लिए जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए न जाएं, उनको अपने स्वेच्छा से, जैसे भाई मैंने कहा ना, मैं खुद करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता तो बिस्कुट ले लीजिए, पानी ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, जो भी आपके सामर्थ्य है, 500 1000 रुपये खर्च कर सकते हैं तो जरूर खर्च करके वहाँ पर जाएं और लोगों की मदद करने की कोशिश करें। कहा ना कि कब
किसके घर से कहाँ तक चला गया इसकी कोई सीमा नहीं। और ये चीज़ें कभी नहीं सुनना चाहिए कि नहीं फलाने का घर डूबा मेरा घर थोड़ी डूबा, ये चीज़ें कभी नहीं सुनना चाहिए। तो ये था। और हमेशा कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों को अपना सहयोग दिखाने की कोशिश करें। जब आप सहयोग दिखाने की कोशिश करें तो कोई देखे ना देखे ऊपर वाला जरूर देखते हैं। मैं आज लाइव वीडियो इसलिए मैंने कहा ना, सोचा था कि आपको लोगों को वहाँ का दिखाऊंगा, दृश्य दिखाऊँ, लेकिन वो दृश्य इतने भयानक है कि वो दिखाने लग नहीं था। इसलिए मैं उसका रिकॉर्डिंग करने से मेरा दिल माना ही नहीं कि मैं इसको रिकॉर्डिंग करूँ, इसलिए सॉरी चाहता हूँ। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँ कि जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं देखने तो सिर्फ देखने न जाए, अपना स्वेच्छा से जो हो सके, जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत ही सही अपना सहयोग जरूर करने के लिए। मैंने कहा 100, 200, 500 खर्च करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हाँ जिन तक वो सुविधाएं पहुँचेंगी उन सुविधाओं का उनसे उसकी एक वैल्यू है। देखिए सॉरी, उनसे उसकी एक वैल्यू है। सॉरी, ये था। तो सॉरी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक मकड़ी आ गई थी जो कि ऊपर से आ गई थी, इसको हटाने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसके क्षमा चाहूँगा। हाँ, और एक बात हमेशा जरूर कहना चाहूँगा, देखिए आप कोई भी बिजनेस करें, चाहे जिस भी फील्ड में, चाहे जहाँ से भी काम करें, कोशिश करें कि कोई ना कोई एक पैसिव इनकम, या कह सकते हैं कि एक ऐसा काम जो करने की कोशिश की जिसके द्वारा आप काम करें या ना करें, लेकिन फिर भी आपके घर पर डेली रूटीन में एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे। क्योंकि मैंने कहा आदमी हमेशा नहीं दौड़ सकता, हमेशा नहीं भाग सकता, लेकिन हाँ एक एज तक दौड़ सकता, मेहनत कर सकता है। तो कोशिश करें कि एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिसके द्वारा आपका अंदर वो सामर्थ्य रहे या ना रहे, लेकिन एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका रेगुलर आती रहे। जिस दिन ये हो गया तो बात बनी, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत करेंगे पैसा कम आएगा, लेकिन हाँ एक समय बाद ऐसा हो जाएगा जब मेहनत कम करें और सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत अच्छा लगेगा। तो लगे रहे। और मैंने कहा ना, कल करने से बढ़िया आज से शुरुआत करें। छोटा ऐसा ही किसी भी, मैंने कहा ये मैं किसी कंपनी का आप नाम नहीं दूंगा कि नहीं IMC कीजिए या RCM कीजिए या वेस्टेज कीजिए या तमाम तरह की कंपनियाँ मार्केट में चल रही हैं, उसमें से किसी एक कंपनी को आप पकड़ लीजिए और बस ये पकड़ लीजिए कि ये जो कुछ भी करना है इसी कंपनी से करना है। हम अगर 10 रुपये भी कमाना है तो उसी कंपनी से कमाना है, 100 रुपये कमाना है तभी उसी कंपनी का, और लाख रुपये भी कमाना है तभी आपको उसी कंपनी से कमाना है। जिस दिन आदमी ये चीज़ सोच लेगा कि नहीं मुझको जो सर्विस और जो कुछ भी कमाना है मुझको इसी कंपनी का कमाना है, तो बात नहीं, आप किसी भी कंपनी को पकड़ेंगे, उसका जब आप लाइन घुसेंगे तब आप धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। और सीखने के साथ साथ आपके अंदर ये चीज़ें आने कि लोग कैसे कर रहे हैं। और किसी भी काम करने से पहले आप देखिए, मैंने कहा जब भी कोई ड्राइविंग करने जाता है तो ये तुरंत उसको स्टीयरिंग नहीं थमा दिया जाता है, नहीं आप स्टीयरिंग करना चलाने लगो, क्योंकि वो पक्का जो चलाता है वो जानता है कि ये पक्का भिड़ा देगा। लेकिन उससे ये कहा जाता है कि बेटा पहले तुम मेरे बगल में बैठो और देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, और मैं कैसे एक्सीलरेटर ले रहा हूँ, कैसे स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, कैसे पहला मतलब कि मैं कैसे पहले इसको स्टार्ट कर रहा हूँ या कैसे ब्रेक लगा, कैसे स्टीयरिंग संभाला, ये चीज़ें सीखो। और देखते देखते वो सीख जाता है। उसी तरह कहानी नेटवर्क मार्केटिंग की है। इस फील्ड में ये नहीं कि आपने आज किसी सेमिनार में गए, आपने देखा, आपको लगा कि नहीं है ठीक है बढ़िया है, और आप तुरंत कूद गया और लोगों को समझाने लगे, तो आप वहाँ पक्का गच्चा खाएंगे, पक्का फंस जाएंगे। लेकिन हाँ, जब आप किसी भी नेटवर्कर के साथ या किसी भी जो भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं उनके साथ आप काम करिए, मैंने कहा 6 महीने तक ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता, नील बट्टा सन्नाटा, आपके अंदर कोई भी योग्यता उस फील्ड का नहीं है सॉरी, आपके अंदर उसका एक भी आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। तो बस आप उनके साथ लगिए और 6 महीने तक उनके साथ जैसे जैसे वो जा रहे हैं उनके साथ जाइए। ये समझ लीजिए कि आपको वो एक तरह से शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे सिखा रहे हैं हम, और उनके साथ लगिए और 6 महीने तक रेगुलर वे में आप करते जब आप देखने लगे नहीं वो समझा कैसे रहे, चीज़ों को बता कैसे रहे और कैसे क्लाइंट मिल रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, तब आप सीख जाएंगे। और 6 महीने बाद फिर आप इसी चीज़ को अमल में लाइए। और जो भी आपके अपलाइन है उनको बताइए कि सर ऐसा है कि अब आप बैठिए, मैं बताने जा रहा हूँ, मैं इस प्लान को दूसरे के सामने दिखाने जा रहा हूँ, और कहीं गलती तो मुझको समझाइएगा। तो जब आप 6 महीने बाद जब किसी चीज़ को समझाएंगे तब बाद में उसका इम्प्रेशन कुछ अलग ही पड़ेगा, और इम्प्रेशन के साथ साथ आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। लेकिन आपने एक दिन सेमिनार अटेंड किया, आपने देख लिया अरे यार इसमें कुछ करना ही नहीं है, बाद में पक्का कच्चा खाए जाएंगे और
आपकी बुरी तरह से बेइज्जती होने वाली, ये मान के चलिए। तो पहले 6 महीने तक आप किसी न किसी अपलाइन के साथ जुड़िए, उनके साथ रहिए, उनके साथ देखिए कैसे कर रहे हैं। जैसे जैसे अपलाइन आपका करता जाता है उस तरह से आप करते जाइए। धीरे 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 आप सीख जाएंगे और बात मानिए। उसके बाद आप अपलाइन को कहें कि सर ऐसा है कि आप देखिए, अब मैं समझाना शुरू करता हूँ, और जब आप समझाएंगे तो जहाँ गलती हो आपका अपलाइन उसको सही कर लेगा। बाद में एक दो लोगों से जब आप कंफर्म कर लेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। और आने वाले समय में धीरे धीरे आप खुद किसी का सहारा नहीं बनेंगे। आप किसी के बिना सहारे के ही आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और किसी को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। यही था। तो सबसे पहले एक बार जरूर करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके किसी भी कंपनी को जोड़ने का कोशिश कर, जितना जल्दी हो सके उस काम में लगने की ज़रूरत है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका अपलाइन है उसके अपलाइन के साथ आप काम करने की कोशिश कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि अपलाइन आपका बिगाड़ रहा है, आपका भविष्य खराब कर रहा है, आपका ज़िंदगी खराब कर रही है, कभी मत सोचिए। क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा आदमी होता है जो आपको ये चीज़ें सिखाता है कि देख यार, अगर उसको भी पता है कि अगर ये बंदा बढ़ेगा तभी मैं भी बढ़ूंगा, तो ये उसको भी पता है। ये कभी मैं सोचिए कि नहीं मेरे बस वो आगे बढ़ा, नहीं, उसको भी किसी ने सिखाया तब वो अपलाइन बना। कल के डेट में आप भी जब सीख जाएंगे तब आप भी अपलाइन बनेंगे, तब आप अपने डाउनलाइन के सिखाएंगे। तो सीखने का बिजनेस है, जितना अधिक सीखेंगे उतना ही अच्छा आप अर्निंग करेंगे और उतना ऐसा पैसा कमाएंगे। और ये था इन सब चीज़ों में डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंध्यवासिनी नए विचार नए मुद्दे नए मुद्दे फिर बोलते रहूँगा। मैंने कहा ना, कोशिश करता हूँ कि पर डे लाइव वीडियोज बनाया जाए, लेकिन समय के अभाव की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। मैंने कहा ना, कल का डेली रूटीन इतना व्यस्त था कि 10 मिनट का भी मौका नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। आज थोड़ा सा टाइम मिला और थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने कहा कि चलो यार 10 मिनट के सही कम से कम एक वीडियो बनाया जाए, लोगों से संपर्क किया। मैंने कहा ना, इससे मुझको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं लोगों के टच में आता हूँ और लोग अच्छा भी कमेंट करते हैं, बुरा भी कमेंट करते हैं। मैं सबसे एक बात जो कहना चाहूँ, जिसको जो कमेंट करना जरूर करें और कुछ ना कुछ जरूर करें, अच्छा हो या बुरा वो तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उसको किस वे में ले रहा हूँ। ये था इन सब मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंध्यवासिनी एक नए विचार नए मुद्दे नए मुद्दे फिर बोलते होगा अगले सेशन में। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।